जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक लेसन जो हमने एक्सरसाइज के दौरान किया था, एक चीज़ दिस यानी इससे पहले कुछ है और उसके बाद दिस, इसका मतलब क्या है। अच्छा, दिस की जगह आप दा भी लगा सकते हैं। दिस का इन दोनों का मतलब है देशो भी लगा सकते हैं, और इसकी रफ फॉर्म दारो भी लगा सकते हैं, होगा। और दिश्ता नहीं लगाते। एक पास्ट कैसे बनाते हैं अभी हम बात करते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, वर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए, वर्ब पे जोर डालने के लिए हम बात करते हैं इस तरीके से। मिसाल के तौर पे, खाना खाओगे? खाऊंगा भाई, खाऊंगा। ठीक है। अब एक होता है खाऊंगा और एक होता है खाऊंगा यार, जोर दे रहे हैं आप। तो खाऊंगा क्या है? ताबेरू, ठीक है, या ताबेमस, राइट। अच्छा, जब हम ये दिस लगाना होता है तो हम वर्ब की मस फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। रेगुलर वर्ब के सारे रेगुलर फॉर्म जो है, मिसाल के तौर पे ताबेनाई, ठीक है, ताबेतेरू, ताबेतेनाई वगैरह वगैरह, इन सब का ये वाली साइड रेगुलर फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं, मस्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, खाना खाऊंगा या या खाना खाता हूँ, क्या हो जाएगा, ताबेरू वर्ब की रेगुलर फॉर्म और आगे लगा दिया दिस, ताबेरुन दिस, खाऊंगा। क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूँ यार, ठीक है, खाना खा रहा हूँ। एक होता है खाना खा रहा हूँ, एक होता है आप जोर दें, खाना खा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए। क्या हो जाएगा, ताबेते इरू दिस, ताबेते इरुन दिस, ठीक है। तो जो भी वर्ब होगा उसकी रेगुलर फॉर्म के साथ दिस लगा देंगे, या ये काम करोगे ना, देशो, ताबेरुन देशो, खाओगे ना, ताबेरुन देशियो, खाऊंगा। ठीक है। तो दिस जो है वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ और दिस लग जाता है। ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा भाई, इखानाइन दिस, इकू का मतलब है जाना, ठीक है, और इखानाई नहीं जाऊंगा, और इसकी मस्ट फॉर्म क्या है, इकीमासेन। इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि मस्ट फॉर्म हमने टच नहीं करनी है, वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ दिस लगा देना है। इखानाइन दिस, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, इखानाइन दिस, नहीं जाऊंगा। ठीक है, जोर देने के लिए ये एक तरीका है बात करने का जापानी ज़ुबान में, इखानाइन दिस, नहीं जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह तुम जाओगे क्या वहाँ पे, इकुन दिस का है, जाओगे, इकू इकीमस का, हम क्या आमतौर पर कैसे पूछते हैं, इकीमस का, जाओगे क्या। लेकिन जब हम रेगुलर फॉर्म में पूछेंगे तो, और जोर देने वाला पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, क्या हो जाएगा, इकू के बाद इकुन दिस का, जाओगे क्या, हाय इकुन दिस यो, तुम क्या गए थे क्या, इत्तान दिस का, इकू की ता फॉर्म क्या है, इत्ता, इत्तान दिस का, तुम वहाँ गए थे क्या, इत्तान दिस यो, हाँ गया था, हाँ गया था। ठीक है, इत्तान दिस, ठीक है, वर्ब की ता फॉर्म लगा के दिस, इत्तान दिस, हाँ गया था। क्या कर रहे हो, तेगामियो खाईते इमस, खत लिख रहा हूँ, खत लिख रहा हूँ यार। क्या हो जाएगा, तेगामियो खाईते इमस नहीं बल्कि खाईते इरू, तेगामियो खाईते इरुन दिस, तेगामियो खाईते इरुन दिस, खाईते इरू, ठीक है, खाईते इरू लिख रहा हूँ और आगे दिस, खाईते इरुन दिस लिख रहा हूँ। खोनो खोनो थाकाई थोके ओ खाउन दिस का, कोनो, कोनो थाकाई, ये तकाई की खांजी है। मैं इसकी हिरागाना भी लिख देता हूँ, जो हिरागाना खांजी के ऊपर लिखी है उसको फुरीगाना कहते हैं। कोनो थकाई थोके ओ खाऊं दिस का,
खाऊ का मतलब खरीदना, खाऊं दिस का आमतौर पर हमने क्या सीखा है, खाईमस का खरीदोगे क्या। यहाँ पे क्या कह रहा है, खाऊं दिस का वाकई खरीदोगे क्या, खाऊं दिस यो, हाँ खरीदूंगा। खाऊं दिस यो, खाईमस नहीं होगा बल्कि काऊ रेगुलर फॉर्म और आगे दिस, खाऊं दिस यो का कोई मतलब नहीं होता, मैं बता चुका हूँ। खरीदूंगा यार, खरीदूंगा, हाँ खरीदूंगा। यो मर्द इस्तेमाल करते हैं जुमले के एंड में, वाह औरतें इस्तेमाल करती हैं जुमले के एंड में। इन दोनों का मतलब कुछ नहीं होता, एक तरीका है बात करने का, ठीक है। तो कोनो तो के ओ, कोनो थकाई तो के ओ, खाऊं दिस का, ये महंगी घड़ी तुम खरीदोगे क्या, खाऊं दिस यो, हाँ खरीदूंगा। तो ज़ोर देने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी के साथ भी आ सकता है, खाऊं दिस, खावा नाइन दिस, नहीं खरीदूंगा भाई, नहीं खरीदूंगा। खावा नाइन दिस नेगेटिव के साथ भी आ सकता है, खावा नाइन दिस, नहीं खरीदूंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ भी आ सकता है, खत्ते इरुन दिस, खरीद रहा हूँ, खत्ते इरु खरीद रहा हूँ। याद रखिए मस्ट फॉर्म हमने यूज़ नहीं करनी, रेगुलर फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब्स की सारे। खत्ते इरुन दिस, खरीद रहा हूँ। खत्ते ही नाइन दिस यो, नहीं खरीद रहा भाई, खत्ते ही नाइन दिस, ठीक है। खत्तान दिस, खरीद लिया है, हाँ खरीद लिया है मैंने, खत्तान दिस, खरीद लिया है। खावाना कत्तान दिस यो, नहीं खरीदा भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्ब को ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। तरीका क्या है कि वर्ब की रेगुलर फॉर्म के बाद दिस लगा देते हैं। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं यार बड़ा मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं। जापानी ज़ुबान बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, इसको आप बस थोड़ा सा लेंदी है, आपने प्रैक्टिस करते रहना। एक नई लैंग्वेज है, नए अल्फ़ाबेट्स हैं, नया सारा कुछ है, नई ग्रामर भी बिल्कुल डिफरेंट है, चाहे इंग्लिश से और हमारी उर्दू से तो बहुत करीब है। तो उर्दू हिंदी से बहुत नज़दीक है, तो हमारे लिए सीखना बहुत आसान है, ठीक है। खत्ते इरुंदिस यो, ख़रीद रहा हूँ यार, अब ये लहजा है, ठीक है। बात को थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।